हेलो बच्चों। तो स्टूडेंट्स, कल हमने दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करे हुए थे सेट थ्योरी के। एक तो आपके पास था पार्टीशन और दूसरा था इक्विवेलेंस क्लास। पार्टीशन के ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है 10 नंबर का। ये देखिए, सेट थ्योरी में देखिए क्या पैटर्न होता है। 3 यूनिट से आपको 10-10 नंबर वाले 3 सवाल आएंगे, मतलब 30 नंबर हो गए। और 4 क्वेश्चन आएंगे 2.5 नंबर के, तो ये हमारे पास हो गए 10 नंबर इसके भी, तो 40 ही नंबर का ये पेपर होता है। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूँ जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे आया हुआ था पिछली बारी। पार्टीशन के ऊपर जो क्वेश्चन आया हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ क्या आया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आया हुआ था क्वेश्चन define a partition, define a partition, define a partition of a set, define a partition of a set and equivalence relation, and equivalence relation। तो इसमें 10-10 नंबर वाले 3 क्वेश्चन आएंगे, 30 मार्क्स हो गए। और 2.5 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स उसके भी हो गए। 40 नंबर का पेपर होगा सेट थ्योरी का। डिफाइन अ पार्टीशन ऑफ अ सेट एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर आगे लिखा है आल्सो शो दैट if P is a partition, if P is a partition of non-empty set X, then the relation or on X defined by A is related with B if and only if A and B, if and only if A and B belong to the same subset, belong to the same subset A of X in P is an equivalence relation. Is an equivalence relation. ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया था एग्ज़ाम में। ठीक है, सबसे पहले तो आपको डिफाइन करना है पार्टीशन क्या होता है और इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर्स में दोनों को डिफाइन कर चुके हैं। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। पी पार्टीशन है सेट एक्स का, मतलब पी जो है एक्स के सबसेट्स की कलेक्शन होगी। और कैसी कलेक्शन होगी? उस कलेक्शन के अंदर जो सबसेट्स है उनकी यूनियन करके एक्स बनता होगा। और कोई भी दो सबसेट्स अगर हम पी में देखें तो वो आपस में डिसजॉइंट होंगे। ये है पार्टीशन का डेफिनेशन। P
पी पार्टीशन है एक्स का, मतलब एक्स जो है यूनियन होगा किसका, जो भी सबसेट्स की कलेक्शन पी में होगी, ठीक है। और कोई भी दो सबसेट्स जो उस पार्टीशन पी में हैं वो आपस में क्या होंगे, डिसजॉइंट। पार्टीशन इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट एक्स such that x is equal to union of the subsets of that collection and any two members of that collection are disjoint sets, ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पे लिखा है देन द रिलेशन आर ऑन एक्स डिफाइंड बाय, अब आर जो है एक्स के ऊपर एक रिलेशन है, ए इज रिलेटेड विथ बी, मतलब दो एलिमेंट्स ए और बी कब रिलेशन आर में जाएंगे, जब वो सेम सबसेट में बिलोंग करेंगे। वो सबसेट एक्स का, लेकिन एक्स के तो बहुत सारे सबसेट हैं, लेकिन वो सबसेट ऐसा होना चाहिए जो पार्टीशन के अंदर हो, ठीक है। तो हमें शो करना है कि ये जो रिलेशन यहाँ पे डिफाइन करी गई है ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे वो डिफाइन वगैरह तो नहीं करूँगा, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये जो क्वेश्चन दिया है इसको करते हैं। हियर P क्या है भाई, P is partition, here P is partition of set X, ठीक है। और दूसरा हमारे पास R क्या है, R is a relation defined on X is, R रिलेशन देखिए किस तरह से डिफाइन करा गया है, A इज रिलेटेड विद B इफ है, इफ एंड ओनली इफ मैंने लिखा है, शायद यहाँ क्वेश्चन में खाली इफ है, यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ नहीं है, इफ खाली इफ दिया हुआ है। इफ A and B, A and B belong to the same subset A of X in P। ओके स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि कोई भी दो एलिमेंट्स A और B, उनका पेयर इस रिलेशन में कब जाएगा, जब वो सेम सबसेट में होंगे, X के सेम सबसेट में दोनों होंगे, बट X का वो जो सबसेट है वो पार्टीशन के अंदर इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली किसी सेट के तो बहुत सारे सबसेट्स बनते हैं, 2n बनते हैं, लेकिन पार्टीशन में वो वाले सबसेट्स होते हैं जिनकी यूनियन करके वो सेट आए और वो आपस में डिसजॉइंट होने चाहिए। तो ए और बी इस रिलेशन में तभी जाएंगे जब ये दोनों ए और बी एक ही सबसेट ऑफ एक्स में बिलोंग करेंगे। वो सबसेट इन्होंने ए लिया हुआ है, बट ये सबसेट ऐसा होना चाहिए, ये पार्टीशन में इंक्लूड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे कि ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव। और इज हमें दिखाना ये रिलेशन इक्विवेलेंस है, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, एक्स में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनसे जितने, ये आर्बिट्रेरीली लिख रहा हूं यहाँ पे, मतलब ये मैंने कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया एक्स से, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि जितने भी एक्स के एलिमेंट हैं उनसे जो पेयर बनेंगे उनके साथ ही, जैसे एक्स अगर 1 2 3 है तो कितने पेयर बनेंगे, 1 1 2 2 3 3, मतलब उन एलिमेंट्स का उन्हीं के साथ जितने पेयर बनेंगे वो सारे रिलेशन में होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे ए जो है वो रिलेशन में है, ए हमने एक्स में लिया हुआ है, और अब हम दिखाएंगे ए किसमें, रिलेशन में। अब देखो हमारे पास पी जो है वो पार्टीशन है, मतलब एक्स जो है यूनियन होगा ना, जो भी पार्टीशन पी में जो भी सबसेट्स ऑफ एक्स होगी उनके यूनियन के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो पी है, बिकॉज पी क्या है, पार्टीशन है,
एक्स का, ठीक है। तो एक्स हमारे पास क्या होगा, एक्स होगा ना यूनियन किसका, एक्स होगा यूनियन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। जैसे यहाँ पे मैंने इस तरह से लिखा, x इज इक्वल टू यूनियन ए लेमडा, लेमडा बिलोंग्स टू x, मतलब x होगा जैसे मान लो a1 a2 a3 वगैरह उन सब की यूनियन के बराबर होगा, ठीक है। मतलब सबसेट्स ऑफ x की ही यूनियन के बराबर होगा, ठीक है। और ये सबसेट्स आपस में डिसजॉइंट होंगे, ठीक है। अब अगर हमारे पास x यहाँ पे है तो ये किसी न किसी सबसेट में बिलोंग करेगा ही करेगा, x के किसी न किसी सबसेट के में बिलोंग करेगा, ठीक है। देयरफॉर A बिलोंग्स टू सम सबसेट A इन P, किसी न किसी सबसेट में बिलोंग करेगा, ठीक है। अब वो A1 भी हो सकता है, A2 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। किसी न किसी सबसेट में वो बिलोंग करेगा, क्योंकि x जो है, x के कैसे बनता है, x बनता है सभी जो P के अंदर पार्टीशन P के अंदर जो भी x के सबसेट्स हैं उनकी यूनियन करके x बनता है ना। तो अगर x का कोई एलिमेंट लोगे तो पार्टीशन के किसी न किसी एलिमेंट में वो बिलोंग करेगा, ठीक है। अब हम a को दो बार ही ले सकते हैं, देयरफॉर a एंड a बिलोंग टू द सेम सबसेट। अब कोई एलिमेंट 2 है तो उसको दो बार लोगे तो वो सेम ही सेट में आएगा ना, बिलोंग टू द सेम सबसेट A इन P, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आप चाहो तो ये कंडीशन यहाँ पे नहीं लिख सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है कि भाई P पार्टीशन है X का, तो X जो है यूनियन होगा किसका, जो भी सबसेट्स P के अंदर होंगे उनकी यूनियन के बराबर होगा। तो अब कोई एलिमेंट अगर X में है तो वो किसी न किसी सेट जो पार्टीशन का है उसके अंदर तो होगा ही होगा, ठीक है। तो बाद में A जब A में है तो हम उसको दो बार ही ले सकते हैं, A एंड A बिलोंग टू द सेम सबसेट A इन P। तो विद द रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, देयरफॉर A इज रिलेटेड विद A हो जाएगा, देयरफॉर A इज रिलेटेड विद A हो जाएगा, ठीक है। फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू X, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। देखो फिर से डिस्कस करता हूँ यहाँ पे तक। यहाँ पे जो रिलेशन दी थी कि भाई कोई भी दो एलिमेंट्स का पेयर रिलेशन में तब जाएगा जब वो दोनों क्या होंगे, पार्टीशन के सेम सबसेट में बिलोंग करेंगे भाई, ठीक है। तो हमने रिफ्लेक्सिव के लिए ए दिखाना है ना रिलेशन में, तो हमें दिखाना पड़ेगा ए सेम सबसेट में है। अब देखो 2 अगर किसी सबसेट में है तो 2 भी उसी में, 2 दो बार ही लोगे तो वो तो उसी में आएगा ना। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एलिमेंट x में लिया, क्योंकि p पार्टीशन है x का, तो x जो भी यहाँ पे सबसेट्स की कलेक्शन होगी उसके यूनियन के बराबर होगा। तो a जो है किसी न किसी सबसेट में बिलोंग करेगा, p के किसी न किसी सबसेट में बिलोंग करेगा। यहाँ पे ये कंडीशन हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिर a लैम्डा हो गया, यहाँ पे a हो गया, इसको रहने देते हैं, ठीक है। लेकिन होगा यहाँ पे क्या, देखिए P पार्टीशन है X का, तो इसका मतलब X जो है जो भी सबसेट्स की कलेक्शन है P में उनकी यूनियन के बराबर होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था X इज इक्वल टू यूनियन A लेमडा, मतलब X उनकी यूनियन करके आता है। तो X का हर एक एलिमेंट किसी न किसी सबसेट में तो होगा, तो A बिलोंग टू सम सबसेट A इन P, ठीक है। और फिर A भी बोल सकते हैं क्योंकि वो तो सेम ही है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो आप, जो मैंने वहाँ लिखा था वो यहाँ बिकॉज में लिख सकते हो, x इज इक्वल टू होगा यूनियन ऑफ ए लेमडा, लेमडा बिलोंग्स टू x, मतलब x जो है यहाँ पे
सबसेट्स की यूनियन करके होगा। ये सबसेट्स एक्स के ही होंगे, बट इनकी खासियत ये है कि ये डिसजॉइंट होंगे और इनकी यूनियन एक्स आती होगी। ठीक है, तो ए और ए सेम सबसेट ए में है, इसीलिए ए ए आपस में रिलेटेड हो गया, तो रिलेशन हो गई रिफ्लेक्सिव। इसके बाद रिलेशन को दिखाएंगे सिमेट्रिक। आर इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, इसका मतलब ए इज रिलेटेड विद बी है। हाँ, ए बी कोई भी दो एलिमेंट होंगे एक्स के। अब देखो, ए बी के साथ रिलेटेड है, इसका मतलब ए और बी कहाँ पे होंगे? ए एंड बी बिलोंग टू द सेम सबसेट। belong to the same subset A of partition P। ठीक है, तो यहां पर देखिए ए बी के साथ रिलेटेड है, इसका मतलब ए और बी दोनों कहां पे होंगे? एक ही सबसेट में होंगे, सेम सबसेट में होंगे। ठीक है, सेम सबसेट जैसे ए मान लेते हैं। ठीक है, अब ए और बी जब एक ही सबसेट में है तो बी और ए को भी बोल सकते हैं। Therefore B and A also belong to the same subset A of partition P। ओके, जब ए और बी ए सेट में है तो उल्टा भी तो बोल सकते हैं, बी और ए जो है सेम सेट में है, तो फिर हम यहाँ से बोल सकते हैं therefore B is related with A। इसका मतलब A is related with B था, तो implies B is related with A है। फिर A और B कोई भी दो एलिमेंट X के हैं। इस तरह से रिलेशन क्या हो जाएगी? सिमेट्रिक हो जाएगी। therefore R is सिमेट्रिक। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने रिलेशन को कर दिया है सिमेट्रिक। इसके बाद हम दिखाएंगे R इज ट्रांजिटिव। R इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में देखो क्या करेंगे, लेट ए बी कामा बी सी बिलोंग्स टू आर। ए बी और बी सी मैंने आर में लिए, इसका क्या मतलब है? ए बी और बी सी दोनों आर में हैं, इसका मतलब ए इज रिलेटेड विद बी है एंड बी इज रिलेटेड विद सी है। यहाँ पर ये ए बी सी तीनों एक्स के एलिमेंट होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ए रिलेटेड है बी के साथ और बी रिलेटेड है सी के साथ, इसका मतलब हो गया ए एंड बी जो है बिलोंग टू द सेम सबसेट ए ऑफ पी। ठीक है, ऑल्सो बी और सी जो है बिलोंग टू द सेम सबसेट बी ऑफ पी। ओके, तो यहां पर देखो मैंने पहले ए बी और बी सी आर में लिया ना, तो ए और बी सेम सबसेट में होंगे, बी और सी वो भी सेम सबसेट में होंगे, क्योंकि हमारे पास रिलेशन की कंडीशन है कि कोई दो एलिमेंट्स का पेयर रिलेशन में तब जाएगा जब वो पार्टीशन के सेम सबसेट में होंगे। ठीक है, लेकिन ए और बी तो पार्टीशन में है ना, तो पार्टीशन के जो सबसेट्स होते हैं वो डिसजॉइंट होते हैं, बट P is partition because P is partition of X।
एंड हैंस ए और बी क्या होंगे, डिसजॉइंट। अब देखो जब ए और बी डिसजॉइंट है तो यहाँ पे तो बी दोनों में आ रहा है ना, तो ये दोनों में नहीं हो सकता है, फिर ये किसी एक ही एलिमेंट सेट में होगा। देयरफॉर बी इज द एलिमेंट, बी इज द एलिमेंट ऑफ ओनली वन सेट। क्योंकि देखो अगर दो अलग अलग सेट्स में लोगे तो फिर तो वो उनमें कॉमन हो जाएगा, तो फिर तो वो डिसजॉइंट नहीं रहेंगे ना। तो यहाँ पे बी किसी एक ही सेट में होगा, ठीक है। तो ये कि कैसे पॉसिबल है, देखो आप बोल रहे हो जैसे 1 2 ए में है, ठीक है, फिर यहाँ पे था बी सी दूसरे सेट में है, लेकिन आप बोल रहे हो एक ही सेट में है। तो एक ही सेट में वो तभी आएगा जब ये दोनों आप सेम ही सेट रखोगे, ए और बी सेम रखोगे। जैसे देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ए बी बी सी, ए बी बिलोंग्स टू ए, बी सी बिलोंग्स टू बी। बट ये दोनों सेट जब बराबर हैं तभी ऐसी कंडीशन हो सकती है। अगर आप यहाँ पे ऐसे करोगे 2 3 अलग सेट बनाओगे तो फिर तो वो दो अलग अलग सेट्स में माना जाएगा ना। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि बी एक ही सेट में होना चाहिए। तो बी एक ही सेट में तब होगा जब तुम बी को भी वही रखोगे जो ए होगा। इसका मतलब यहाँ पे ए और बी क्या होंगे, बराबर, ठीक है। ए और बी जब बराबर हैं तो इसका मतलब जो ए और सी एलिमेंट है वो भी ए में है। एक्चुअली वो बी में थे, ए में था और सी बी में था। देखिए ए और बी ए में थे, बी और सी बी में थे। इसका मतलब ए में है, सी बी में है, लेकिन ए और बी बराबर है। इसका मतलब ए और सी दोनों ए के ही एलिमेंट हैं। देयरफॉर ए एंड सी बोथ आर इन सेट ए ऑफ पी, ठीक है। इसका मतलब ए सी जो है वो भी आर में है। आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों कंडीशनों को इसने सेटिस्फाई करा हुआ है। तो विद द रिजल्ट ये रिलेशन क्या हो जाएगा बेटा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, therefore R is reflexive, symmetric and ट्रांजिटिव। एक्चुअली थोड़ा सा सनलाइट यहाँ पे आ रहा है, उस वजह से हो सकता है आपको इस लेक्चर में विजिबिलिटी अच्छी ना आए, सॉरी फॉर दैट। R is reflexive, symmetric and transitive, therefore R is an equivalence relation on X। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाता हूँ फंक्शन क्या होता है। फंक्शन देखिए क्या होता है। A function f from a to b is defined as a rule that associates every element of set A with a unique element of set B। तो देखो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन दो सेट्स के बीच का एक रूल होता है जो फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट को सेकंड सेट के एक यूनिक एलिमेंट के साथ कनेक्ट करता है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं आपको बताता हूं यहाँ पे
डोमेन एंड कोडोमेन। If f from a to b is a function, then the set A is called its domain and the set B is called its co-domain। देखो, जिन दो सेट्स के बीच फंक्शन होगा, फर्स्ट सेट को आपने डोमेन बोलना है और सेकंड को क्या बोलना है, को डोमेन। और फंक्शन क्या होता है, एक रूल होता है जो फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट को दूसरे सेट के यूनिक एलिमेंट के साथ कनेक्ट करता है। रेंज क्या होता है, इफ f from a to b is a function, then the set of all those elements of B which are images of the elements of set A is called its range। ठीक है, तो फंक्शन होता है दो सेट्स के बीच का रूल जो क्या करता है, फर्स्ट सेट के हर एक एलिमेंट को सेकंड सेट के यूनिक एलिमेंट के साथ कनेक्ट करता है। ओके स्टूडेंट्स, और फंक्शन में जो पहला सेट होता है उसको डोमेन बोलते हैं, दूसरे सेट को कोडोमेन बोलते हैं। रेंज होता है दूसरे सेट के वो वाले एलिमेंट्स जो फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स की क्या होती हैं, इमेजेस। ठीक है, अगर आपको एक सेट से दूसरे सेट पे देखना होगा कितने फंक्शन हैं, नोट नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, इसका फार्मूला होता है n ऑफ b रेज टू पावर n ऑफ a। ओके स्टूडेंट्स, b में कितने एलिमेंट है, रेज टू पावर a में कितने एलिमेंट्स हैं। इसके बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वन मैप फंक्शन को ही बोलते हैं, या इंजेक्टिव मैप क्या होता है, वन मैप या इंजेक्टिव मैप। ओके, a function f from a to b is called one if different elements of A have different images in B। कोई फंक्शन वन तब होता है अगर ए के अलग अलग एलिमेंट्स की बी में अलग अलग इमेज आती है। इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी। ओके स्टूडेंट्स, और देखिए अगर कहीं पे फंक्शन को वन प्रूव करना है तो कैसे करेंगे। अ फंक्शन f from a to b is one if f of x1 is equal to f of x2 implies x1 is equal to x2 where x1 x2 belongs to a। तो देखो वन करने का तरीका है, दो एलिमेंट डोमेन से लो, उनकी इमेजेस रखो बराबर और फिर शो करो वो एलिमेंट्स बराबर है, तब भी फंक्शन हो जाता है वन। ओके स्टूडेंट्स, वन के बाद होता है ऑन टू मैप
या हम इसको सर्जेक्टिव मैप भी बोलते हैं, सर्जेक्टिव मैप। ओके स्टूडेंट्स, तो a function f from a to b is called onto if every element of b has at least one pre-image in a। तो फंक्शन को ऑन टू कब बोलेंगे? अगर कोई भी एलिमेंट जो बी में होगा उसकी ए में कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, और करके बताता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे शेड आ रहा है काफ़ी, तो आपको विजिबिलिटी में मुझे लगता है दिक्कत होगी इस लेक्चर में। चलिए कोई बात नहीं। या देखिए हम ऐसे लिखेंगे, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी is onto if range of f is equal to b। मतलब को डोमेन, जिस फंक्शन की रेंज को डोमेन के बराबर निकले वो फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन होता है। जिस फंक्शन का रेंज किसके बराबर निकले? को डोमेन के बराबर। कोई फंक्शन जो है ऑन टू कब होगा? अगर उसकी रेंज को डोमेन के बराबर होगी, या बी में जितने एलिमेंट हैं उनकी ए में कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी के ऊपर भी एक सवाल आया था पिछली बारी पेपर में। देखिए, जो पहली सेक्शन है उसमें पहला ही सवाल आया हुआ था। ये चौथा सवाल सेट्स के ऊपर आया था, ये मैंने आपको दिखाया था। फर्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन आया था, show that the function f from n to n given by f of x is equal to 3x is injective but not surjective। ये फंक्शन इंजेक्टिव है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है, मतलब 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो देखो, हियर f from n to n is defined as f of x is equal to 3x for all x belonging to n। यहाँ फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर्स पे लिया गया है। ठीक है, और देखिए फंक्शन क्या है। अगर आप कोई भी एलिमेंट लेते हो डोमेन से, उसकी इमेज उसका थ्राइस देना है आपने। जो भी आप डोमेन से एलिमेंट लोगे उसकी इमेज क्या देनी है? उसका थ्राइस देना है। ठीक है, हमें दिखाना ये फंक्शन 1 1 है, इंजेक्टिव है, तो पहले लिखेंगे f इज 1 1। 1 1 के लिए दो एलिमेंट्स ले लो। लेट x1 x2 belongs to n such that f of x1 is equal to f of x2। दो एलिमेंट्स की इमेजेस बराबर रखी। इसकी इमेज आएगी 3x1, इसकी आएगी 3x2। 3 3 कैंसल, x1 इज इक्वल टू x2। f कैसा मैप हो गया? 1 1। ओके, f इज ऑन टू। ऑन टू के लिए चेक करते हैं। हाँ, रेंज ऑफ f निकालो, इस फंक्शन की रेंज। देखो, 1 की इमेज आएगी 3, उसका थ्राइस। 2 की आएगी 6, 3 का आएगा 9, 4 का आएगा 12, सो ऑन। ये n के बराबर नहीं है, मतलब को डोमेन के बराबर नहीं है, को डोमेन के बराबर नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे f इज नॉट ऑन टू हेडिंग। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे रेंज को डोमेन के बराबर नहीं है, देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। ओके,
इसका मतलब एफ इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। ओके स्टूडेंट्स, एफ इंजेक्टिव तो है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है। इंजेक्टिव के लिए क्या करना पड़ता है, दो एलिमेंट्स की इमेजेस रखनी होती हैं बराबर, दो एलिमेंट लिए उनकी इमेजेस रखी हमने बराबर, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो x1 की इमेज आएगी 3x1, x2 की आएगी 3x2, 3 कैंसल, x1 इज इक्वल टू x2। मैंने डेफिनेशन में दिखाया था 1 1 कैसे करेंगे, दो एलिमेंट्स की इमेजेस बराबर रख के एलिमेंट्स बराबर शो करना पड़ेगा। और आन टू के लिए रेंज कोडोमेन के बराबर आनी चाहिए, तो रेंज यहाँ पे 1 की इमेज आएगी 3, 2 की 6, 3 की 9, 4 की 12, क्योंकि थ्राइस करना है एलिमेंट का, जो कि कोडोमेन के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये आन टू नहीं है। तो फंक्शन इंजेक्टिव है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।